जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स देखे थे। एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और एक्सरसाइज कौन सा है? 11.1। ठीक है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट था, वो जाकर आप वीडियो को पहले देख लीजिए पार्ट 1 को, तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इस एक्सरसाइज में मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सेम पैटर्न के हैं। तो यहाँ पर झटपट हम लोग प्रीवियस क्लास का जो ज्ञानबाजी था उसको देख लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो क्या था, एक सर्कल है, ठीक है, इसका कोई कॉर्ड यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, और ये थीटा डिग्री बना रहा है यहाँ पर। तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते थे? माइनर सेगमेंट, ठीक है। बाकी जो बच गया इसको छोड़कर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, ठीक है। और मान लीजिए एक और सर्कल है, अगेन ये थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया, जो रेडियस और ये आर्क के द्वारा जो बनता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? माइनर सेक्टर। और ये बाकी जो बच गया, देखिए ये वाली, ये मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हम लोग का उसमें कंसेप्ट था। और इसका एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे? जैसे इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये आर्क का डिस्टेंस निकालना हो ए वाली, तो इसको क्या करते थे हम लोग? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफरेंस का रेडियस का पार्ट होगा, ठीक है, और ये एरिया का पार्ट है। तो यही दो कंसेप्ट यहां पर लगाना है, इसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज है। तो चलिए लेट अस बिगिन। तो देखिए 7th नंबर क्या बोलता है? A chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle of 120 degree at center. Find the area of corresponding segment of the circle. ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पर एक कॉर्ड 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो corresponding segment है, ठीक है, दिस वन, इसका एरिया आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए वाला जो टोटल एरिया है, ठीक है, ए निकालेंगे और इसमें अगर ए वाला माइनस कर देंगे तो ये हमारा सेगमेंट का निकल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसे ही किए थे ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। और ये क्या दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है। तो इसको नामकरण कर देते हैं ओ ए बी, यहां पर आप सी लिख सकते हैं, ठीक है। आर्क का नाम आप वैसे लिख सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ये सेक्टर को निकाल देते हैं। सेक्टर ओ ए सी बी क्या हो जाएगा बताइए? थीटा बाई, अब देखिए आप बहुत ही मेच्योर हो गए, अब बार बार हम लोग को बेसिक उतना जानने का जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं। एंड पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बॉस? 120 360 पाई, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, पाई का ऐसे ही रखेंगे, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। आर स्क्वायर तो 12 इंटू 12,
तो 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग को निकालना है ये जो रेड कलर का मैंने शेडिंग किया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल है, देखिए ये 120 डिग्री है। ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बॉस जब ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये 120 डिग्री है, ये एंगल तो इक्वल होगा क्योंकि ये साइड इसका इक्वल है। तो टोटल जो कितना होता है, इसको क्या है, ये ओ है। ठीक है, ये है ए एंड बी, यही है ना, इसको ही यहां पर हम लोग डायग्राम को लिख दिए हैं। ठीक है, तो जब ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा। देखिए ये एंगल निकल गया। देखिए अभी हम लोग केवल विजुलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज में जब तक नहीं लिखिएगा आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है लैंग्वेज में लिखने में, नहीं है। तो चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री आ गया है, एक साइड आ गया है। तो फिर यहां पर ट्रिगो का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर यूज करके ये वाला साइड निकाल लेंगे। ठीक है, कितना लोग को देखिएगा ना कि ये एंगल निकालने के लिए आपको कन्ग्रुएंसी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना बॉस, और ये ए ओ बी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा यहां पर लिख देना है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर 2OAB इक्वल टू 60 डिग्री, तो OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसलिए OBA ऑल्सो 30 डिग्री, ये हमारा निकल गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ट्रिगो में चलते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, इस एंगल, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए, ये बहुत ही इजी है, केवल आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो बोलिए, कमेंट में लिखिएगा बॉस। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो यस नो यस नो यस नो प्लीज कमेंट में लिखिए। ठीक, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये थीटा बन रहा है, तो थीटा के साथ ये क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल को फोकस कीजिए, ओ ए मान लीजिए पी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेस। जब ये बेस हो जाएगा तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। आया समझ में ट्रिगो का। तो हम लोग क्या करते थे, लाल बाय कक्का। देखिए ट्रिगो का बहुत ही मैंने मतलब जबरदस्त ट्रिक से पूरा एक्सरसाइज को पढ़ाया है, पूरा चैप्टर को पढ़ाया है। आप एक बार जाइए, ट्रिगो का पूरा जितना भी चैप्टर है ना उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। देखिए ये वाला जो हम लोग का क्या है गोल्डन फॉर्मूला, इसको हम लोग को लगाना है। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोले थे कि परपेंडिकुलर को हमेशा कोशिश करेंगे ऊपर रखने के लिए और उसके बाद बेस को रखेंगे। तो यहां पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है बॉस, हम लोग को दोनों में से कोई भी निकालेगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग को दोनों निकालना है, ठीक है। तभी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग दोनों में से कोई एक निकालते हैं। देखिए हम लोग सीधे लिख देते हैं, पहले कैसे 30 डिग्री लिख देंगे। और यहां पर क्या हम लोग कर रहे हैं, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P बाई एच। और P बाई एच किस में होता है, पहला लंब बटा कर्ण, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन 30 क्या होता है बॉस, 1/2। और परपेंडिकुलर क्या है आपका निकालना है, P निकालना है, ठीक है। और H क्या है आपका 12 दिया हुआ है, तो P आपका क्या आ गया 6। तो ये कितना हो गया है, अरे देखिए ये कितना हुआ, ये वाली ये 6 हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, नहीं तो ट्रिगो का दोबारा यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। जब ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये निकल सकता है बेस। तो देखिए AP क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बॉस, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा ये 14 में से 6 गया 8, 13 में से 3 गया 10, तो 108, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 3, यही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट 3, तो 6√3 आ गया। चलिए जब AP इतना आ गया तो AB क्या हो जाएगा, AB कहीं कोई दिक्कत है बताइए। अरे बॉस A वाली जब निकल गया तो पाइथागोरस लगाएंगे ना बॉस इसमें, तो पाइथागोरस से AP निकल जाएगा, और जब AP निकल जाएगा तो A भी तो निकल जाएगा ना। ये इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा, परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल सेम है और दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलस है। तो देखिए AB इक्वल टू 2AP, तो क्या हो जाएगा 6√3 इंटू 2, तो 12√3, ठीक है। क्यों होगा, परपेंडिकुलर OP विल बाइसेक्ट किसको, AB, ठीक है। ए लिख दीजिएगा थोड़ा तो अच्छा हो जाएगा। तो आपका A निकल गया और A भी निकल गया, ठीक है। तो एरिया निकल सकता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना बॉस। तो हाफ बेस क्या है आपका AB, ठीक है, 12√3, और हाइट कितना है, हाइट दिस वन P कितना निकाले थे, P मतलब यहां पर क्या था, ये P क्या था OP था ना बॉस ये, ठीक है। तो ये कितना है 6, तो इसको कट कीजिए 3, तो 36√3, तो इसका एरिया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये पूरा एरिया हम लोग को मालूम है और ए वाला निकल गया, तो अब ये तो निकल जाएगा ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, ओ आगे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB,
तो सब कुछ तो निकला हुआ है, बस यहाँ पर लिख देना है -36√3। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे या मैं लिख दूं? तो चलिए 48 22/7 और 36√3, ये आपका आएगा 150.85 62.35। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? 88.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका ये सेगमेंट का एरिया पूछ रहा था, जो कि हम लोग का आराम से आ गया, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना पॉइंट के बाद वाला, वो हमेशा डेविएट करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे और हम लोग 22/7 रख के देखे हैं, तो एग्जैक्ट ए वाली है। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत हुआ बॉस? देखिए बहुत ही सिंपल था। इसमें ए वाला का एरिया निकाल लेना है सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे। तो हम लोग इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिगो में जाएंगे। ट्रिगो में हम लोग का एक साइड मालूम है और एंगल निकल गया आइसोसेलेस होने के चलते, ठीक है। उसके बाद हम लोग ए वाला साइड निकाल लिए और ए वाला साइड निकल गया और ए वाला साइड निकल गया, तो बेस निकल जाएगा और बेस से दुगना हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का ए बी निकल जाएगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, उसके बाद माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल एक बार प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। चल रहे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 8 नंबर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पिक्टोरियल है, कुछ नहीं, केवल आपको फिगर देकर डरा दिया गया है। तो ऐसा हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुके हैं पहले, ठीक है, जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक ऐसा ग्राउंड है, ठीक है, जिसका क्या है बॉस, इसका कॉर्नर पे पेग है, खुट्टी है, ठीक है। इससे घोड़ा बांध दिया गया है। क्या है? घोड़ा बांध दिया गया, हॉर्स, जिसका फील्ड का 15 मीटर साइड है, ठीक है। स्क्वायर शेप का है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा और 5 मीटर लंबी रस्सी से एक हॉर्स को टाइट कर दिया गया है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बोलिए, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो पहला ग्रेज एरिया पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो बोलता है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना होगा अगर इफ रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो हम लोग निकालते हैं इसमें। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बॉस, ठीक है। ये कितना है ये वाली? बोलिए, ये दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, ये जो रस्सी से बांधा गया है। तो देखिए फर्स्ट केस में ये वाली एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता है, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं। ये क्या हुआ? एक सर्कल ही तो है। ये क्या है बॉस? ये सर्कल ही तो है ना एक। सर्कल का क्या है? वो क्वाड्रेंट है। तो इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं O A B C। तो फर्स्ट क्या है? देखिए ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर लैंग्वेज भी लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ज़्यादा लंबा लिखने से भी कुछ नहीं। हाँ, सफिशिएंट लिखिए जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए, ठीक है। तो एरिया ग्रेड बाय हॉर्स क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, या 1/4 तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं। ये टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। ये कितना हो गया बॉस? 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 पाई इंटू आर कितना है यहाँ पर? 5 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा ये? 25/4
पाई। तो इसको या तो पाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 25 इंटू 22/7 इंटू 4। तो इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2। तो 25 इंटू 11 कितना हो गया 275 डिवाइडेड बाई 14। तो इसको अब डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.64। क्या है ये, मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो एरिया जो इतना ये ग्रेज करेगा हॉर्स, वो कितना होगा बॉस 19.64 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि इस रस्सी को अगर 10 मीटर कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नया सर्कल बनाएगा, इस टाइप से एक नया सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड, एरिया ग्रेड बाय हॉर्स इफ टाइड विथ 10 मीटर रोप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगेन θ/360 डिग्री इंटू पाई, और आर की जगह पर कितना हो जाएगा इस बार 10 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 25, तो क्या हो जाएगा फाइनली 25 पाई, ठीक है। ये इतना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 22/7, तो 550/7, तो क्या हो जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज कर गया इससे प्रीवियस से, तो इंक्रीज एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज एरिया क्या हो जाएगा, ये अभी कितना है भाई 28.57, ठीक है ना बॉस। उसके बाद माइनस कर दीजिए 19.64, तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5। तो इतना मीटर स्क्वायर से इंक्रीज कर गया, ठीक है 58.93। अगेन यहाँ डेसिमल के बाद आपको डेविएशन हो सकता है। तो देखें यहाँ केवल रोप को दुगना करने के बाद एरिया में कितना इजाफा हो गया, ठीक है। देखिए एक प्रो टिप्स बताता हूँ, अगर एग्जाम में अगर इस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव में आए तो कुछ नहीं करना है, इंक्रीज्ड एरिया रेशियो, ठीक है, निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या है θ/360 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है θ/360 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। तो केवल यहां पर r1 r2 का ही तो खेला है, बाकी सब तो कट जाएगा। देखिए ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये r1/r2 का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए कि 10 हो गया, पहले 5 था, टू का होल स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ये हो जाएगा, मतलब 4:1 का रेशियो में होगा। अगर इससे इसका इंक्रीज कितना होगा तो 3 टाइम्स ये इंक्रीज हो गया, नहीं तो इसका 4 गुना होगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, तो डायरेक्ट ऐसे बना देना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल एक ही कंसेप्ट पे घुमा घुमा के इसको लैंग्वेज में दिया जा रहा है।
इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 9 क्या बोल रहा है, एक ब्रूच है, इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, दिया हुआ है बगल में, ठीक है। विद डायमीटर 35 mm है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वी डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन द फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो भाई साहब इसमें क्या है बॉस, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ऐसा एक ब्रूच है, ब्रूच मतलब शायद आभूषण होता है, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा अगर मैं गलत हूं तो। थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ इस टाइप का है। इसमें क्या बोला गया है बॉस, डायमीटर इसका 35 mm, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है 35, डाया कितना है 35 mm है, ठीक है। डायमीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एंड द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स। तो निकालना क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, बाकी सब कहानी है, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब ए वाला बोल रहा है, ठीक है। ए एरिया निकालना है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बॉस, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 35/2 क्या mm में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट को बहुत ही फोकस करके रखिएगा। टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो टोटल जो इसमें ये 5 इस टाइप का जो वायर लगा हुआ है और इसको जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, ये भी तो इसमें इंक्लूड होगा ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू डायमीटर हो जाएगा, 5 तो ये हो गया ना बॉस, और प्लस क्या, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ये जो गोला है। कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, ये 5 डायमीटर है तो यहाँ 5 डायमीटर का लेंथ हो जाएगा और ये पूरा इसका सरकमफरेंस हो जाएगा, बस आ गया आंसर। इसमें क्या है बॉस, 5 इंटू 35 रेडियस हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पर डायमीटर है, ठीक है। तो कोई इसको बाई 2 करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में जल्दी जल्दी में बाई 2 कर दीजिएगा। इसके लिए हम लोग रेडियस निकाले हैं, क्या होता है 2πr, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, दूनी 140 और 35 175, ठीक है, प्लस 22/7, और r क्या होता है, और r क्या दिया हुआ है 35/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7×5 = 35, तो कितना हो जाएगा 175 प्लस 55 2 होटल से, तो क्या हो गया 285 mm, ठीक है। अगर mm में बोल रहा है तो mm में ही हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टोटल जो इसका सिल्वर का जो लेंथ होगा वायर का 285 mm रहेगा, और इसी में अगर और जोड़ देगा, रेट जोड़ देगा, तो इसका कॉस्टिंग निकालने का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एरिया ऑफ इस सेक्टर, ठीक है। तो टोटल कितना सेक्टर है इसमें, काउंट कीजिए आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो ये कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री।
तो एक का निकल जाएगा। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या देखिए थीटा निकाल के एक कीजिएगा, या तो इसमें टोटल 10 इक्वल पार्ट्स है तो इसका सीधे हम लोग 1/10 कर देते हैं। 10 बन रहा है ना, तो 1/10 करेंगे। अरे हम लोग एक बार थीटा निकालेंगे 36 डिग्री, फिर उसको वहां पर लिखेंगे, तो क्या मतलब है? अगर आप इसको 36 डिग्री बाई 360 कीजिएगा तो बात तो बराबर ही है ना। तो हम लोग क्या लिखें यहाँ पर? 22/7 35/2 35/2 इंटू 1/10। ठीक है, आया समझ में? अरे आप यहाँ पर या तो थीटा निकालिएगा, थीटा के लिए आपको एक बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखिएगा थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय इच सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 10। तो एक बार ऐसे छुइए और फिर ऐसे छुइए, बात तो बराबर है। डायरेक्ट 1/10 वहाँ लिख दिए ना, उतना करने का क्या जरूरत है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35। ठीक है, ये हो गया 11। और कोई कट रहा है? और बाकी नहीं काटते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1925 और डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा बॉस? 96.25 mm²। यही आपका आंसर हो जाएगा कोई भी सेक्टर का एरिया। तो इसमें क्या है बॉस? देखिए 10 नंबर में क्या है? एक अम्ब्रेला है। ठीक है, बाहर बहुत आजकल धूप है इसलिए अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें टोटल 8 कमानी है, 8 रिब्स है। ठीक है, अरे यार अपना डायग्राम ही ना अच्छा नहीं बनता है बॉस, क्या करें? देखिए लगभग बन गया है। ठीक है, और ये जो होता है ना, यहाँ से ही हम लोग को चोट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबको नज़रअंदाज कर देना है। ये सीधे बोल रहा है कि सर्कुलर है। ठीक है, 8 रिब्स है। चलिए मान लिए एन अम्ब्रेला है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। ठीक है भैया, मान लिया। और रेडियस 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो वही है, सेम क्वेश्चन यार। अब इसके पास क्वेश्चन रहा कहाँ, केवल आपको फिगर बनाने आ गया, बस निकल जाएगा। ये एरिया निकालने के लिए बोल रहा है तो निकल नहीं जाएगा। क्या है ये, होमवर्क दे दूं या बनाना पड़ेगा? चलिए बना देता हूं। तो 8 है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर थीटा निकाले चाहे नहीं निकाले, डायरेक्ट 1/8 कर देंगे हम लोग। एरिया बाय 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो पूरा सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें थीटा निकालने का जरूरत ही नहीं है। इंटू 1/8, 8 है ना टोटल पार्ट, तो ये इक्वल 8 पार्ट में होगा ना बॉस। तो थीटा निकालिए, फिर वापस मेहनत लगेगा, उससे बढ़िया डायरेक्ट 1/8 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? पाई 22/7, आर कितना है? 45 इंटू 45 इंटू 1/8। देखिएगा ये 1/8 छूटे नहीं। ठीक है, नहीं तो पूरा काम ही खराब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11। ये क्या हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 45 × 45 होता है 2025, और 2025 और 2025
क्या हो गया 2225 डिवाइडेड बाई 728, इतना क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या करना था बॉस, 1/8 करके सीधे सर्कल का एरिया से डिवाइड कर देना है। थीटा निकालेंगे, क्या फायदा है थीटा निकालने से, ठीक है। आप थीटा निकालने के लिए क्या कीजिएगा 360/8 करेंगे और फिर उसको दोबारा उसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर 360 से डिवाइड कीजिएगा, तो बात तो बराबर ही होगा ना, 1/8 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके पास क्वेश्चन रह नहीं गया है, केवल ये आपको इधर से उधर घुमा रहा है, ठीक है। ये कार का आगे का विंडो है। आप कभी कार चलाए हैं ना, तो आगे क्या होता है, 2 वाइपर होता है जो आगे ग्लास को वाइप करता है, ठीक है। एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, और ये बोल रहा है कि ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर एज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल जितना दूर वाइप कर सकता है, ये दिया हुआ है आपका, ये जो एंगल वाइप करेगा वो कितना दिया हुआ है 115 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल एरिया कितना ये क्लीन करेगा, तो ये भी उतना ही है, सेम है, ठीक है। ये क्या है 115 डिग्री, तो ये कितना एरिया वाइप करेगा। तो यहां पर 2 चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम लोग इसको क्या कर ले, एक सर्कल एज्यूम कर लेते हैं, इसमें एक ए है और दूसरा ए है, तो टोटल कितना एंगल हो गया 115 ए है और 115 ए है, तो 230 डिग्री, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि इस टाइप से आप कर सकते हैं। हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया वाइप्ड बाय 2 वाइपर, क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 115 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अरे होगा ना बॉस, ये थीटा बाय 360 डिग्री यही होता है ना ये, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसमें कौन रॉकेट साइंस है। तो 2 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 360, 22/7, और आर कितना दिया हुआ है 25, ये 25, तो अब इसको केवल गुना भागा कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 180, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 36 और 23, फिर क्या होगा 11, 18, और कोई कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 158, 125 और 18 26 से। ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। इतना क्या सेंटीमीटर था ना बॉस, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी था। और ये जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 नंबर तक आ सकता है, इसमें कुछ नहीं था बॉस, केवल 2 वाइपर है, 2 वाइपर का यहाँ पर एरिया निकाल देना है, बस इतना, तो अब आप प्रो हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, देखिए ये भी बहुत ही ईजी है। टू वार्न अ शिप्स फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स, देखिए मैं पहले से ही बताता आया हूँ कि जितना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होगा उतना ही उसका सॉल्यूशन इजी होगा, केवल आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। एग्जाम में आपको इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे देगा, आप डर जाएंगे, ऐसे 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 पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने के लिए रहता है, लेकिन आप जब 2-3 बार इसको पढ़िएगा ना बहुत ही ईजी रहेगा। टू वार्न शिप्स फ्रॉम अंडर वाटर रॉक्स
A lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are wound. अरे भाई क्या है ये? एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये क्या है? लाइट हाउस है। और यहाँ से क्या है ना, शिप को वार्न करने के लिए यहाँ से रेड कलर का एक करता है, ठीक है, सी के ऊपर, जिसका 16.5 किलोमीटर रेंज है इस लाइट का। और ये एंगल कितना बनाता है? ये एंगल बनाता है आपका कितना? 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री आपका एंगल बनाता है। तो एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या है भाई इसमें, क्या है बताइए, क्या है इसमें? अब आप बना लेंगे, छोड़ दूं, फिर बोलिएगा सर किस लिए आपका सब्सक्राइब कर रहा हूं, ठीक है, ये एरिया निकलना ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिए रिक्वायर्ड एरिया, क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 80 बाई 360 इंटू 22/7। और ये कितना दूर तक है? 16.5। अब इसके बाद क्या है? ये तो खाली मल्टीप्लाई और डिवीजन का रह गया, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये क्या हो जाएगा? 190.14 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आएगा जब 22/7 यहाँ रखिएगा। तो अगर 3.14 रखिएगा तो थोड़ा सा डेविएट करेगा, ठीक है। और ये 3.14 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका गुना भागा करने का केवल इसमें रह गया। तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा रहेगा, आपको केवल यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। कभी आप मैरिज में गए हैं, शादी ब्याह में, तो क्या होता है ना, एक बीच में टेबल रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेबल का डिजाइन थोड़ा सा ठीक है, एक बीच में टेबल रहेगा, इसको फ्रिल से चारों तरफ सजाया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसका इस टाइप से डिजाइन रहेगा, ठीक है। लगभग बराबर बन गया है, ठीक है। अपना तो ड्राइंग अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा और यहाँ पर आप देखिएगा ये कुछ ऐसा डिजाइन रहेगा, ठीक है। कभी गए हैं शादी में, और ख़ास करके बिना इनविटेशन वाला शादी में? यस और नो प्लीज़ कमेंट। मज़ा आता है कि नहीं आता है? बिना इनविटेशन वाला शादी में मैं तो गया हूँ बॉस, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, इस टाइप का एक टेबल रखा हुआ है और क्या बोल रहा है, 6 इक्वल डिजाइन आर शोन इन इतना 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 इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियाई है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35। 0.35 रेट क्या दिया हुआ है? 0.35 रुपीज़ है, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रेट दिया हुआ है और ये क्या है इसका यूनिट? सेंटीमीटर। तो निकल जाएगा इसका कॉस्टिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? कोई एक का निकालेंगे, कोई एक का निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है बॉस, ठीक है। कोई एक एरिया निकालेंगे, उसमें 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। जब ये 6 इक्वल पार्ट है तो क्या होगा?
60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, इसको सब मिला दीजिए, ठीक है। ये 6 इक्वल पार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। सेगमेंट का एरिया निकालना है बॉस, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो निकल जाएगा। तो सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलिए, इस सेक्टर का निकाल के इस ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A28 है, A28 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसको नामकरण कर दीजिए OABP, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, इसको क्या बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, AOBP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है, तो निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल जो है यही है ना बॉस, ये 60 डिग्री है और ये कितना है 28, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये क्या है OAB, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय वन डिजाइन एट सेंटर, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिए नहीं तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा बॉस, ठीक है। कितना है, 6 पार्ट है, ठीक है। तो 1/6 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो 60 डिग्री, तो एक 60 डिग्री हो गया। तो इसलिए OAB एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। हम लोग को तो ये नहीं मालूम है, ठीक है। ये 60 है तो 180 में से इसको 60 घटाइएगा तो 120 का आधा 60 हो जाएगा ना, ये थोड़ा लिख दीजिएगा। तो इसीलिए ट्रायंगल OAB विल बी इक्विलैटरल, ठीक है। अब देखिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और देखिए इधर हम लोग शादी में खाना खा रहे हैं, उधर बारिश जोर से हो रही है, क्या मस्त मौसम है बॉस, ठीक है। अभी जोर से बारिश हो रही है, शायद आपको साउंड भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये √3/4, साइड क्या है आपका 28 इंटू 28, ठीक है। तो 7, तो क्या हो जाएगा, ये 28 इंटू 7 √3 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, ठीक है, ये तो कट गया। इतना आपका क्या था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका निकल गया, ट्रायंगल का एरिया निकल गया। सेक्टर का क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी पी ए क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 60 बाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। 22 बाई 7 इंटू आर कितना है 28 इंटू 28, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 6, अरे रेडियस 28 है ना बॉस, तो ये 28 होगा, 7 से 4, ये 2, ये 3, ठीक है। और कोई कटेगा? अब तो नहीं कटेगा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3। देखिए गुना भागा ध्यान से कीजिएगा बॉस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ वन डिजाइन क्या हो जाएगा, सेक्टर में से घटा देंगे 44 इंटू, यहां पर लिखे हैं ना बॉस, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस 28 इंटू 7√3। तो इस एक का निकल गया तो बाकी का निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ कितना 6 डिजाइन क्या हो जाएगा 6 इंटू 44 इंटू 28। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा 7√3। तो टोटल कॉस्ट पर मेकिंग डिजाइन क्या हो जाएगा, क्या रेट है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 28 इंटू 7√3, ये आपका यही आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग 28 भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटू 6 इंटू 28, और ये क्या हो गया 44/3, इधर हो गया 28 तो बाहर निकाल लिया ना बॉस, 28 7√3। बस इसको सॉल्व कर देना है, आ जाएगा 2.1 हो जाएगा ए, ठीक है, इंटू 28, और ये क्या हो जाएगा 14.66 माइनस 12.12। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल 2.1 इंटू 28 इंटू 2.54 कितना हो जाएगा 149.35 रुपीज़। और ये यहाँ पर आप 22/7 रखे थे तो इतना आ रहा है, अगर 3.14 रखिएगा तो 162.68 आएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये 22/7 और 3.14 के चलते आ गया है, तो इतना ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था, इसलिए ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी निकालिएगा 22/7 तो ये भी सही है, अगर 3.14 रखिएगा तो भी सही है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, मेन आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आप कहीं भी मैदान मार सकते हैं, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है। पूरा कहानी खत्म हो गया, पूरा रामायण खत्म हो गया, अभी पूछ रहा है कि सीता कौन थी, ठीक है। बोलिए सीता कौन है, तो आप लिखिएगा दर्जी। अरे बस ये रामायण का बात हो रहा है, मतलब सर्कल का बात हो रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल ए दिया हुआ है पी और रेडियस आर, तो सेक्टर क्या एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 होता है पाई आर स्क्वायर,
यही होता है ना। तो थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर P/360 पाई, आर के जगह पर कैपिटल आर दिया हुआ है ना, स्मॉल आर के जगह पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है। देखिए इसमें क्या किया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। क्या पता इन लोग को मल्टीप्लाई करने में क्या मजा मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2p/r² डिवाइडेड बाई 720 यही है ना। और इसको भी यहां लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर p/720 2πr²। तो ऑप्शन डी आपका हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल था, केवल 2 कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना था और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आया तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने बगल वाले को और सब्सक्राइब करके जाइएगा बॉस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।